मैं आप सभी को एक बार फिर नया साल बहुत ही खुशी और आशीष का हो कहता हूँ। हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है यहोवा परमेश्वर की राह देखना। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुतायत के अनुग्रह के कारण हम तो बिल्कुल नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। अभी भी हम मनन कर रहे हैं कि कैसे इस साल को अपने जीवन का सबसे उत्तम साल बना दे, कि सारी आशीषों को प्राप्त करें और सारे क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएं। हमें गौर करना चाहिए कि जीवन केवल एक समय काल में जीना नहीं है, लेकिन ये तो उन्नति करते जाना है। लिख लीजिए, उसने हमें हर एक साल दिया है ताकि हम उन्नति कर सके, थोड़े और बढ़ते जाएं, थोड़े और आशीषित हो जाएं। और ये भी बात सच है कि परमेश्वर हमें स्तरों में आशीष देते हैं। संपन्नता, आशीषें, उन्नति ये कभी अचानक ही नहीं आनी चाहिए। ये अच्छी नहीं है। आखिरकार एक तो हम गिर जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। उन्नति धीरे धीरे होनी चाहिए, जैसे कि सागवान के पेड़ की होती है। इन दिनों में वैसे हाइब्रिड पेड़ आ गए हैं जो जल्दी से बढ़ते हैं और जल्दी से मरते हैं। लेकिन सागवान के पेड़ को लीजिए, इसके लिए समय लगता है, ये बढ़ता है और कई साल तक वहां पर रहता है। तो जैसे कि ये नया साल आ चुका है, तो आइए इस पर मनन करते हैं। कैसे इस नए साल को हमारी सेवकाई और हमारे परिवार के लिए सबसे उत्तम कैसे बनाए। मैं आपको याद दिला दूं ये शीर्षक जो कि अभी मैंने आपको बताया है, यहोवा परमेश्वर की राह देखना। इस पूरे नए साल में हमें अपने यहोवा परमेश्वर की राह देखनी है। तो फिर ये साल हमारे लिए बहुत ही अद्भुत आशीष का साल होगा। यशायाह अध्याय 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस तरह ये कहता है। यहाँ पर बाट जोहने के लिए हिब्रू शब्द आया है कवा। हिब्रू में कवा का अर्थ है आगे की राह देखना। आगे की राह देखना नए साल के लिए नहीं, लेकिन यहोवा की राह देखना। इसका ये भी अर्थ है कि यहोवा परमेश्वर की ओर देखते जाए भरोसे के साथ में, कि परमेश्वर निश्चय ही इस नए साल को आशीष देंगे। हम इसे विश्वास कहते हैं, हम इसे भरोसा कहते हैं। तो हम प्रभु की राह देखते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी आराधना में, हमारे मनन में परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, इस मजबूत भरोसे के साथ में, भरोसा और विश्वास कि यहोवा परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देंगे, एक परिवार के रूप में, चर्च के रूप में और सेवकाई के रूप में। इसका ये भी अर्थ है कि आशा के साथ परमेश्वर की राह देखें। प्यारे दोस्तों, आशा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आशा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जब तक कि आशा होती है, जीवन आगे बढ़ता है। तो सुंदर शब्द है कवा, मतलब कि परमेश्वर की ओर आगे देखते जाएं, कि उसकी राह देखें। हर एक दिन उसकी बाट जो है उसके लिए आगे देखते जाएं, भरोसे के साथ में और आशा के साथ में। आइए इसे करें। हम इसे करते हैं एक दिन नहीं, लेकिन हर एक दिन। हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना में, बाइबल पढ़ने में, मनन करने में, पारिवारिक प्रार्थना में और कलीसिया की प्रार्थना में, और इन सब में प्रभु की राह देखना, यानी कुछ जो आने वाला है उसकी राह देखना। इस नए साल में ये अनिश्चित होगा, कुछ नहीं आएगा जबकि हम ऐसे समय की राह देखते बैठेंगे। लेकिन अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देखिए, यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर। इस संदेश में मैं आपको 3 अलग अलग मार्ग बताऊंगा कि हमें किस तरह से अपने यहोवा परमेश्वर की राह देखनी चाहिए।
और जैसे हम उसकी राह देखते हैं तो हम कौन सी आशीष प्राप्त करते हैं इस पूरे नए साल में। नंबर 1, नए बल के लिए यहोवा परमेश्वर की राह देखें। ये वचन जो मैंने आपके लिए अभी पढ़ा, ये तो बहुत ही रोमांचित करने वाला और अद्भुत है। इस वचन को फिर से सुनते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कितना अद्भुत है। देखिए, पूरे नए साल में हमारा बल तो नया होते जाना चाहिए। हमें प्रभु से नया बल प्राप्त करते जाना है, यहोवा परमेश्वर से, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। समय की ओर देखने से हमें कोई नया बल नहीं मिलता है। सच में समय की ओर देखने से हमारा बल घटते जाता है, लेकिन परमेश्वर की ओर देखना, यहोवा, ये प्रतिदिन हमारे बल को नया करते जाएगा। कितना अद्भुत है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ते हैं, हमें नए बल की हर दिन ज़रूरत है। किसके लिए? आइए इन बातों को सुने जिनकी हमें ज़रूरत है इस नए साल में, कि अपने नए उद्देश्यों को हासिल करें। हमें नए बल की ज़रूरत है, चाहे ये विद्यार्थी हो, उनकी पढ़ाई, पास्टर्स और उनके चर्च, नौकरियां, व्यापार, आत्मिक जीवन या जो भी हो। जीवन में हमेशा हमारे पास में उद्देश्य होने चाहिए। जीवन में बिना लक्ष्य के ऐसे आगे मत बढ़िए। लेकिन जैसे ये नया साल हमें एक उपहार के रूप में दिया गया है कि हम बढ़ते जाएं, तो आप कुछ अच्छे उद्देश्यों के बारे में सोचिए जो हम हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे विवाह के लिए, हमारे संबंधों के लिए। इसमें आगे बढ़िए। इन नए उद्देश्यों को जानने के लिए हमें नए बल की ज़रूरत होती है। इसे कैसे पाते हैं? परमेश्वर की राह देखकर। जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको शाश्वती दूं कि हम नई समस्याओं का सामना करते जाएंगे। केवल इतना ही नहीं कि हमारी पिछले साल जो समस्याएं थी उन्हें हम यहाँ इस नए साल में लेकर आए हैं। उन्हीं के साथ में जैसे इस नए साल में हम आगे बढ़ते हैं, हम नई समस्याओं का सामना करेंगे। परिवार, सेहत, जो भी हो, अलग अलग तरह की अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपनी समस्याओं पर जयवंत होने के लिए, गौर से सुनिए, हमें हर दिन नए बल की ज़रूरत है। और फिर साथ ही मेरे दोस्तों, ये एक और बात है जिसके बारे में हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए, और वो है, अब तक हमने अच्छी सेहत का अनुभव किया है, लेकिन कौन जाने इस नए साल में शायद कई डायग्नोज किए जाएंगे और हो सकता है आपको कोई बीमारी हुई ये पता चले। उनमें से कुछ बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, विनाशकारी हो सकती है। इस नए साल में हम कैसे सेहत को बनाकर रखें? हमें नया बल चाहिए। जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि जो शैतान है वो तो नई परीक्षाओं को हम पर लाएगा। तो उस पर जय पाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रभु से नया बल चाहिए। मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं। इस नए साल में हम में से कुछ लोग अपने जीवन में हार का सामना करेंगे। ये मत सोचिए हमेशा आप विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर कुछ हार को आने देते हैं। हम कैसे उन हार को विजय में बदल सकते हैं? आप उन हार का उपयोग कीजिए कि सफलता के लिए कदम बढ़ाते जाएं, नए बल के लिए प्रभु की राह देखें। और साथ ही ये भी, इस नए साल हम भावनात्मक रीति से भी चुनौती पाएंगे। बहुत सा तनाव, दबाव और चिंता होगी, डर, निराशा और ये सब होंगे। तो कैसे हम इन नकारात्मक भावनाओं पर जय पाए और कैसे नए साल में इन्हें सकारात्मक भावनाएं बना दें? नए बल के लिए प्रभु की राह देखें। हाँ, कितना अद्भुत है। तो ये संदेश बहुत सरल है। उस बल पर भरोसा मत रखिए जो पिछले साल आपके पास था, यहाँ तक कि परमेश्वर से, लेकिन नए साल में प्रभु की राह देखे कि नया बल पाते चले जाए, ताकि हम लोग विजयी रूप में आगे बढ़े, जीवन की सारी चुनौतियों में विजयी हो। प्यारे लोगों, जैसे हम यहोवा का इंतजार करते हैं इस पूरे नए साल में, हमें क्या करना चाहिए?
इसी के साथ कि हम कैसा नया बल पाए। एक बहुत ही सुंदर वचन है यशायाह अध्याय 30 वचन 15 जो बताता है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। ये वचन हमें बताता है कि हमें प्रभु की राह देखनी चाहिए। हर एक दिन 3 काम करने हैं। नंबर 1, प्रभु के पास लौट आए। केवल तभी जब हम प्रभु के पास पिछले साल की तुलना में थोड़ा और ज्यादा लौट कर आएंगे, केवल तब जब हम यहोवा परमेश्वर के करीब चलेंगे, यानी पिछले साल जो किया उससे थोड़ा और ज्यादा, केवल तब ही परमेश्वर अपना बल प्रदान करेंगे कि हमारे बल को नया बनाए। प्रभु के पास लौट आए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, जानते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा आत्मिक व्यक्ति हो, या परमेश्वर का दास हो, या समर्पित विश्वासी हो। निश्चय ऐसी गैप है जिसे भरना जरूरी है कि यहोवा परमेश्वर के और करीब आ जाए। अभी भी कुछ जगह है, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें प्रतिदिन हमें परमेश्वर के करीब आना होगा। तो यहोवा परमेश्वर के पास लौट आए, और ऐसा करने के द्वारा आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और फिर एक और बहुत ही सुंदर बात है जो हमें करना चाहिए प्रभु की राह देखते हुए, और वो है शांत रहना। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? प्रार्थना में शांत रहे, केवल बातें करते न रहें, केवल मांगते न रहें, प्रभु की उपस्थिति में बिल्कुल शांत रहे, शांत रहकर उस पर मनन करते जाएं। और ये केवल हमारे मनों को नया ही नहीं करेगा, हमारे प्राणों को, हमारे शरीर को, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में शांत रहने से परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी बल हम पाते हैं उस दिन के लिए और बाकी पूरे साल के लिए, जैसे हम इसे नियमित रूप में करते हैं। और फिर तीसरी बात, यशायाह 30:15 ये भी कहता है भरोसा। ये भरोसा क्या है? इसका सरल अर्थ है विश्वास। नए साल के लिए पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की राह देखें, परमेश्वर पर भरोसा कि वो हमारे उद्देश्यों को पूरा करेंगे, वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे, वो हमारे संबंधों को बल प्रदान करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे कि हम उन्नति पाए आत्मिक, भावनात्मक और नैतिकता में। प्रभु पर भरोसा रखें। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए, और यही तो वो विश्वास है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खोल देता है, उसके क्रूस के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। दूसरी बात, इस पूरे नए साल में हमें यहोवा परमेश्वर की राह देखनी है हमारे उठाए जाने के लिए। यशायाह अध्याय 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। कितनी सुंदर तुलना है यहाँ पर मेरे दोस्तों। उकाब के पंखों के जैसे संसार के जो सारे पक्षी हैं उनमें जो उकाब है वो सबसे सामर्थी पक्षी है। क्यों? अपने पंखों के कारण वो इतने बलवान होते हैं कि उकाब के जो पंख हैं वो उस उकाब को बाकी दूसरे पक्षियों की तुलना में ऊंचा ले जाते हैं। कई बार हम आसमान में देखते हैं कि वहाँ पर ये उकाब हैं जो आकाश में बहुत ही सुंदर रीति से उड़ रहे हैं, पंख फैलाकर वातावरण का आनंद उठाते हैं, धरती की ओर देखते हैं, और ये सब वाह! उकाब की शक्ति तो उसके पंखों में होती है। उकाब का जो ऊपर उठाया जाना है वो तो उसके पंखों में होता है। बस यही। इस नए साल जैसे हम प्रभु की राह देखते हैं, हर एक दिन इन सारे आत्मिक कामों के द्वारा जो हमने इतने सालों में सीखे हैं, क्या होता है? यहोवा परमेश्वर हमारे पंखों को बल देते हैं हमारे उठाए जाने के लिए। देखिए, ऐसे कुछ मसीह विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि हमें बढ़ना होगा, हमें खुद को उठाना होगा, हमें सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, और ये सब पर कुछ नहीं करते।
प्रभु ऐसे काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं हमारे पंखों को बल देने के द्वारा। परमेश्वर सारे स्रोत हमें देंगे, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्रोत। इस शब्द को लिख लीजिए दोस्तों, ये है स्रोत। परमेश्वर के स्रोत शारीरिक रूप में, और परमेश्वर के स्रोत भावनात्मक रूप में, और परमेश्वर के आत्मिक स्रोत हैं। जब ये हम में बहते जाता है तो हम बहुत ही बलवान हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा बल प्राप्त करते हैं। किस लिए? कि जान ले कि हमारे उद्देश्य क्या है हमारे उठाए जाने के लिए। हाँ, इस नए साल परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे चर्च में, हमारी सेवकाई में, हमारे भावनात्मक जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे विवाह में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। हमारे बच्चों के संबंध में, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके उद्धार, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनके नैतिक जीवन के लिए। और ये सब जीवन हर दिन निश्चय ही ऊंचा उठाया जाना चाहिए। और ये तब होता है जब हम प्रभु की राह देखते हैं। जब हम प्रभु की राह देखते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह, तो वो हमें वो सारे स्रोत देते चले जाएंगे जिनकी ज़रूरत है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, ताकि हम तो ऊंचे उठाए जा सके। भजन संहिता 75 वचन 6 और 7। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। बहुत ही अद्भुत वचन है। जानते हैं, इस वचन को इस तरह से मत लीजिए कि ये सोचे कि परमेश्वर ही है जो हमें नीचे गिराते हैं। नहीं, परमेश्वर कभी किसी को नीचे नहीं गिराते हैं। ये शब्द लिखिए, परमेश्वर हमारे न्यायी हैं। हम खुद को नीचे गिराते हैं हमारे व्यवहार के कारण, पापमय स्वभाव से, गलत निर्णयों से और इन सब से। और परमेश्वर इनका न्याय करेंगे। और हमारे व्यवहार के आधार पर एक तो हम ऐसे गंदगी में बहते जाएंगे, या फिर जैसे मैं इस संदेश में आपको सिखा रहा हूं, अगर हम प्रभु की राह देखें, उसके स्रोतों को प्राप्त कर ले, वो हमें ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें ऊंचा उठाते हैं। अब इसे बहुत ही गौर से सुनिए। परमेश्वर हमें कब ऊंचा उठाते हैं? कब यहोवा परमेश्वर अपने सारे स्रोतों को खोल देते हैं कि हमारे पंखों को बल देते जाए, कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उठाए जाए। भजन संहिता 84 वचन 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। परमेश्वर का बल हम में आता है। हमारी आराधना की सभा में और हमारी कलीसियाओं में, कम्युनिटी हॉल में नहीं, फंक्शन की जगह पर नहीं, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर। भजन संहिता 84 को आप गौर से देखिए। ये तो आराधना की जगह है, ये पवित्र जगह है, ये ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। सिद्धांत तो बहुत ही सरल है। जितना ज़्यादा हम आराधना करते हैं यहोवा परमेश्वर की अपने लोकल चर्च में, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, उसकी आराधना कीजिए, आराधना में उसके साथ में मुलाकात कीजिए। फिर क्या होता है? परमेश्वर अपने सारे स्रोतों को खोल देते हैं और हम बल से बल में बढ़ते चले जाते हैं। इसे मत भूलिए। रविवार की आराधना सभा कभी मत चूकिए। समय पर जाइए अपने लोकल चर्च में, यहाँ वहाँ मत जाइए। उन चर्च में जाइए जहाँ पर आपके माता पिता गए हैं। देखिए, सभी चर्च में समस्याएं होती हैं, पर समस्याओं को मत देखिए, चर्च की आशीषों को देखिए, क्योंकि वहाँ यीशु की उपस्थिति है। गौर से सुनिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए चर्च परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ ये प्रभु की उपस्थिति है। जब उसकी उपस्थिति में आकर हम आराधना करते हैं पूरे हृदय से, पूरी आत्मा और मन से,
और यहोवा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से, तब वो स्रोत बहते जाएंगे। तब हमारे पंख और भी बलवान होंगे कि हासिल करें जीवन के सारे लक्ष्यों को, ताकि हम बहुत ऊंचे उठाए जाएं। इस नए साल में पहले से भी ज़्यादा उठाए जाएं। तीसरी बात, जो परमेश्वर की राह देखते हैं वे कभी श्रमित न होंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जैसे हम इस नए साल में से होकर जा रहे हैं, ये नया साल तो युद्धों से भरा हुआ होगा। कुछ पुराने युद्ध जो हम इस नए साल में आगे लेकर आए हैं, और कुछ नए युद्ध जो हम पर आएंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। इस नए साल में हर तरह के युद्ध होंगे। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस नए साल में, इन युद्धों में श्रमित हुए बिना और किसी भी तरह से थकित हुए बिना आगे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन से बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताया गया है जो यहोवा की बाट जोहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे राह देखें, लेकिन आइए ऐसे कुछ युद्धों को देखते हैं जिनका सामना हम इस नए साल में करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अचानक हो सकता है कि सेहत की कोई समस्या आए, जिसमें जुड़ा होगा बहुत ही दर्द, पीड़ा और दुख, और साथ ही बहुत ज़्यादा खर्चा। ये तो युद्ध है। हम इस पर कैसे जयवंत हो जाएं, प्रभु की राह देखें। साथ ही बाइबल के अनुसार शैतान तो हमेशा हमारे पीछे पड़ा है और पूरे संसार में शैतान के बहुत से काम चलते जा रहे हैं। इसके बारे में कोई चूक न करे। हम लोग जो विश्वासी है, उद्धार पाए हैं, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा कभी नया जन्म पाए, उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। विश्वासी कभी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में वास करता है। वो बाहर से हम पर हमला कर सकता है और वो ऐसा करेगा। इस साल शैतान हमारे परिवार पर हमला करेगा, हमारे बच्चों पर, हमारे जवानों पर, हमारे चर्च, हमारी सेवकाई पर, परमेश्वर के दासों पर, बाहर से बहुत से अलग तरीकों से। और ये तो युद्ध होगा। कैसे हम जयवंत हो जाएं शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माओं पर जो कि उसके नियंत्रण में है कि हमें परेशान करते जाएं। प्रभु की राह देखें। साथ ही नई समस्याएं और नई मुश्किलों का ये जो युद्ध है, और साथ ही ऐसा भी युद्ध है जिसके बारे में हम सब लोगों को सचेत रहना होगा, और वो है अविश्वास हमारे उद्धार में और प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु के वचन पर। अविश्वास तो शायद ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, जिसने बहुत से विश्वासियों को नाश किया है। यीशु पर अविश्वास, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास, चर्च के बारे में अविश्वास या फिर सेवकाई के बारे में अविश्वास, बहुत से युद्ध हैं। प्रभु को छोड़ पीछे जाना भी एक युद्ध है। बहुत से विश्वासी वो तो निश्चय ही इस नए साल में प्रभु को छोड़ पीछे जाएंगे। तो फिर मेरे दोस्तों, जैसे हम इन युद्धों का सामना करते हैं, तो हर एक दिन हमें श्रमित नहीं होना है, हर एक दिन हमें थकित नहीं होना है, लेकिन इसके बजाय हमें नए जोश को प्राप्त करना है, नया उत्साह, नई आशा, नई शक्ति और नई सामर्थ्य पाए कि आगे बढ़ते जाएं, कि इन सारे युद्धों में जयवंत हो जाए। ये कैसे हो सकता है? यहोवा परमेश्वर की राह देखते रहें। हमें कैसे राह देखनी चाहिए? मैं आपको तीसरा सिद्धांत देता हूं। भजन 62 वचन 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। इस तरह कहता है राजा दाऊद, कहता है मेरे मन। इसका मतलब क्या? मेरा आत्मिक जीवन। जिस पल हम मन के बारे में कहते हैं, आत्मा यानी हमारा आत्मिक जीवन कहते हैं। सिद्धांत तो बहुत ही सरल है मेरे दोस्तों। इस नए साल में हमें अपने आत्मिक जीवन को उत्तम बनाते जाना है।
यीशु के और करीबी रूप में चले, उससे ज़्यादा प्रेम करे, उसके पीछे ज़्यादा चले, उसकी ज़्यादा सेवा करे, उसके साथ ज़्यादा संगति करे, उसके साथ ज़्यादा नज़दीकी बनाए रखें, हमारे आत्मिक जीवन को उठाते जाए, तो फिर प्रभु की राह देखना ये हमें देगा बहुत ही नया उत्साह और प्रोत्साहन, आशा और शक्ति भी देगा कि इस नए साल में आगे बढ़े श्रमित हुए बिना और थकित हुए बिना ही। मुझे भरोसा इस संदेश ने आपको आशीष दी है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सराहना करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद कि इस नए साल में प्रभु हमें आपकी राह देखनी है, नए बल के लिए। ऐसा होने के लिए हमें आपके पास में लौट आना होगा और आपकी उपस्थिति में शांत रहना होगा और आप पर भरोसा रखना होगा। दूसरी बात, इस नए साल में प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें उठाए जाने के लिए आपकी राह देखनी है, और ये उठाया जाना आपके बल के द्वारा आता है, और ये बल आता है जैसे हम हर रविवार को अपने चर्च में आपकी आराधना करते हैं, हर एक प्रार्थना सभा में। इसलिए मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति के द्वारा कि हमारे पंख बल पाते चले जाए। और तीसरी बात आपने सिखाई कि इस नए साल में हमें आपकी राह देखनी होगी, क्योंकि ऐसा करते हुए हम श्रमित नहीं होंगे और ना ही थकेंगे। आपने जो हमें सिद्धांत दिया है उसके लिए धन्यवाद कि हमें अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते जाना है, कि हम हमारे सारे युद्धों में जयवंत होते जाएं, श्रमित हुए बिना और थकित हुए बिना ही, और साथ ही आपसे नया जोश और नई शक्ति प्राप्त करें, आपसे सामर्थ्य पाए कि हम विजय पाए हमारे सारे युद्धों में इस पूरे नए साल में। अपने लोगों को आशीष दीजिए, वचन पर आशीष दीजिए, अपने दास को आशीष दीजिए। जैसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए
और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।